हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने संधि स्टार्ट कर दी थी। संधि का टॉपिक हमारा चल रहा था। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कल हमने स्वर संधि के भेद जाने थे। कितने थे? 5। कौन सी स्वर संधि थे? दीर्घ, वृद्धि, अयाति, यण संधि थी। ये हमने कल जाना था। और दीर्घ स्वर संधि जो कि हम एक एक करके आज से पढ़ेंगे कि संधि जो स्वर संधि के प्रकार 5 भेद थे उसके अंदर जो पहला भेद है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो समान स्वर। स्वर संधि किसे कहेंगे? जिसमें स्वर से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी इधर भी स्वर आएगा इधर भी स्वर आएगा, तब कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अगर इधर स्वर है जैसे ए स्वर है और इधर क व्यंजन है या य है तो कौन सी संधि के अंदर जाएगी? ये व्यंजन संधि के अंदर जाएगी। जो इधर व्यंजन है तो किसके अंदर जाएगी? व्यंजन संधि के अंदर जाती है। फिर देखिए, इसका सूत्र हमने देखा था कि ए या आ के बाद ए या आए तो आ हो जाता है, यानी इसका दीर्घ होगा। ई या ई होगा तो इसका ई या यानी ई हो जाएगा। ऊ या ऊ होगा तो ऊ या ऊ हो जाएगा। री या री होगा तो री हो जाएगा। ये री संस्कृत के अंदर आता है, लेकिन आरपीएससी द्वारा कुछ क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, उसके अंदर इनके एग्जाम्पल आए थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि री को री से आएगा तो री होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आप इन एग्जाम्पलों को अच्छे से देखना, इनके कैसे टुकड़े होते हैं और इनके टुकड़े के होने के बाद इनकी कैसे किस प्रकार से इनके ये वर्ग बनते हैं। आप इनको सबसे पहले ये करना कि कोई भी शब्द हो, जैसे ये चराचर है या कोई जैसे चराचर है, तो इस शब्द को सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े अर्थ से होने चाहिए। ऐसे नहीं हमने च कर लिया फिर ऐराचर कर दिया। टुकड़े ही तो हो गए, लेकिन ऐसे टुकड़े नहीं होने चाहिए। टुकड़े होने चाहिए कि इसका भी अर्थ हो और इसका भी अर्थ हो, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अर्थ निकले और अर्थ होना चाहिए दोनों शब्दों का। ऐसे हमें 2 टुकड़े करने हैं इन शब्दों के। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था चराचर। अब चराचर शब्द है, ये क्या है? चराचर। अब हमें क्या करना है? इसके 2 टुकड़े करने हैं। चर, चर धन। यहाँ पे क्या बचा था? ए बचा है। अचर। अगर यहाँ पर हम आ लिख देते हैं तो आचर का अर्थ कुछ नहीं होता। आचर का अर्थ कुछ नहीं होता, इसलिए हम आचर नहीं लेंगे। चर धन अचर क्या होगा शब्द? चर धन अचर। तो यहाँ पर क्या निकला? शब्द कौन सा बच गया? चर। और निकल क्या गया? यहाँ से ए बच गया। यहाँ से क्या बच गया? ए निकल गया। और यहाँ से भी चर, और ये वाला शब्द ए यहाँ पर निकल गया। यहाँ चर शब्द बचा, यहाँ भी चर बचा। यहाँ पे चर में से हमने ए निकाल लिया और ये चर आगे अचर लगा हुआ था, ये तो ए और ए मिलके दोनों से क्या बनेगा? आ। तो क्या हो जाएगा? चराचर। आया समझ में? जब ए या आ के मिलने से ए या आ बना तो क्या बनता है? आ बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा चराचर, इसमें चर पहला शब्द है, फिर अचर दूसरा शब्द है, और चर के अंदर मूल शब्द क्या है? चर। इसके अंदर ए निकाल लिया और ये चर शब्द को इधर निकाल लिया और ए बच गया। ए और ए मिलके क्या बन गए? आ। तो शब्द हमारा क्या निकला? चराचर। तो ऐसे हमें शब्द का विच्छेद करना है, तभी हमारी संधि सही होगी। अन्यथा अगर हम विच्छेद अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो हमारी संधि गलत हो सकती है। और हमें ये रटने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दीर्घ ए हम पढ़ते हैं कि मूल स्वर ए, ई, ऊ और री होते हैं। ये हमारे मूल है, मूल स्वर है। इनका दीर्घीकरण अपने आप ही आ, ई, ऊ, री, ये इसका दीर्घीकरण हो जाता है। तो ऐसे आप
बात ध्यान रखें कि अगर इनका दीर्घ होता है, क्या होता है, दीर्घ आता है, आ, ई, उ और री, ये आते हैं, तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट दिखते कि इसमें करोगे, दीर्घ स्वर संधि के अंदर कर दोगे कि ए प्लस ए आ रहा है या उ प्लस उ जो भी आ रहा है इन सूत्रों के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दीर्घ स्वर संधि के अंदर आंसर टिक करना है। जैसे चराचर, चर धन अचर, इससे क्या बन जाएगा, चराचर। फिर है आज्ञानुसार, आज्ञा धन अनुसार। अब देखिए आज्ञानुसार का, यहां पर क्या था, आज्ञा आ रहा है और यहाँ पर ए, आ और ए बन के क्या बना, आ, तो आज्ञानुसार हमारा हो गया, आज्ञानुसार। फिर हमारा शब्द सूर्यास्त, क्या है, सूर्यास्त, इसके टुकड़े करेंगे हम, सूर्य धन अस्त, क्या करेंगे, सूर्य धन अस्त। यहां पर भी देख लीजिए आप, यहां से अ सूर्य होगा और यहां से अस्त में से भी अ निकलेगा, तब बन के क्या बनेगा, सूर्यास्त, क्या बनेगा, सूर्यास्त। ये कौन से शब्द थे, ये ए प्लस ए प्लस आ बन के आ बनेंगे, इनके ये शब्द थे। अब देखते हैं ई वाले, कौन से, ई वाले, रजनीश, तो इसके अंदर होगा रजनी धन ईस, ई बड़ी है तो ईस, तो बड़ी ई प्लस में ई और इसकी क्या बनेगी, ई, क्या बन गई, रजनीश बन गई। ये हम देखते हैं कि रजनी धन ईस, रजनीश बन गई। इसके अंदर ई और ई का दीर्घीकरण हो गया है, तो क्या बनी, रजनीश बन गई। ऐसे ही हम देखते हैं मुनीश, मुनि धन ईस, क्या बन गई, मुनीश की क्या बन गई, मुनि धन ईस। यहाँ पर भी बड़ी दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, दीर्घ ई बन के मुनीश बन गई। फिर है लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ ई प्लस में लघु ई, लघु ई है, लघु ई बन के क्या बन गई, दीर्घ ई बन गई, लक्ष्मी। अगर हम इस शब्द के टुकड़े ऐसे करते हैं, लक्ष्मी धन इच्छा, ऐसे टुकड़े करके देखते हैं, तो आप खुद देख सकते हो कि ये लक्ष्मी शब्द सही नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, नहीं ही ये शुद्ध है, शुद्ध लक्ष्मी ये है। तो आप ऐसे टुकड़े करके भी देख सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऐसे इन शब्दों का दीर्घीकरण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, भानु धन उदय, यहाँ पर भी देखिए रस्व उ है, अश्रु है, तो भानु, यहाँ पर इस छोटा उ धन बड़ा उ दोनों बन के क्या होंगे, दीर्घ उ बन जाएंगे, भानुदय, भानुदय बन गए। यहाँ पे छोटा था, हमने बड़ा बनाया क्योंकि हम दीर्घ संधि कर रहे हैं, और छोटा उ यहाँ पे रस्व वाला बन के क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल आप स्पेशल देख लें कि दैत्यारी, यहाँ पर देखिए दैत्यारी, यहाँ पर दैत्यारी को हम जल्दबाजी में दैत्यारी ऐसे लिख देते हैं, और एग्जाम में ऐसा देखते ही हम आंसर हमारा सही टिक कर देते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते नहीं है, बल्कि ये गलत है। देखते हैं अपन ऐसे देखते हैं, दैत्यारी दीर्घ संधि है, ऐसा ही होगा, बल्कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दीर्घीकरण किया ही नहीं है, दीर्घीकरण किया ही नहीं है। कैसे होगा, दैत्य है, देखिए दैत्य धन, तो इसमें दैत्य ये मूल शब्द क्या है, दैत्य, दैत्य में हमने क्या निकाला, ए निकाला, अरि के अंदर भी हमने क्या निकाला, ए, और ए मिला के हमारा क्या हो जाएगा, आ। जब ए और ए मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दैत्यारी। यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना, दैत्यारी नहीं होगा, ये दैत्यारी नहीं होगा, यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी, क्या लगेगी, आ की मात्रा लगेगी, दैत्यारी नहीं होगा, आ की मात्रा लगेगी। हमें दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, और
के क्या बनेगा, देत्यारी। देत्यारी ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर संधि में हमें क्या करना है, इन शब्द के सबसे पहले जिनके अर्थ निकले उनके आधार पर हमें 2 टुकड़े करने हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी शब्द उठाया उसके बिना अर्थ के ही हमने 2 टुकड़े कर दिए फिर संधि बना दी, तो हमारा संधि का आंसर गलत होगा। अगर हमें संधि करनी है तो सारे संधि के नियम हमें पता हो, उसके बाद उसके 2 टुकड़े करें और उसके अंदर जो भी नियम लग रहा है वो उस संधि से मैच करके उस संधि से हमें आंसर सही कर देना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा हमें रटने और समझने की वो नहीं है। इसके अंदर दीर्घ संधि में सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि इसमें दीर्घीकरण होगा, दीर्घ इसके अंदर दीर्घीकरण होगा। ह्रस्व स्वर है ए ई उ री, इनका क्या होगा, दीर्घीकरण होगा। बस इसके अंदर कोई रटने वाली चीज नहीं है। ह्रस्व का हमें दीर्घीकरण करना है और जो दीर्घीकरण आ जाए उसका हमें दीर्घ संधि के अंदर परिवर्तन करना है। वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जानकी इसमें होगा जानकी धनीस, जानकीस। महेंद्र में होगा मही धन इंद्र। अब ऐसे देखो जानकी, यहाँ भी ई है, जानकी धन ईस, तो यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है। अगर दोनों तरफ भी दीर्घ है तो भी हमें यहाँ पर दीर्घ ई ही लेके आनी है। अगर दोनों तरफ दीर्घ ई है तो हमें दोनों तरफ दीर्घ ई ही लेके आनी है। ऐसा मत कर देना कि दीर्घ ई आ रही है तो हम इसका फुल लिख दें कि जानकी। भाई ये तो दीर्घ है तो ऐसी कैसे आएगी, तो हम ऐसी कैसे लिखते, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होगा। जानकी मही धर्मेंद्र, इसके अंदर दीर्घ ई है और इसके अंदर दीर्घ नहीं है। महेंद्र, मही धन इंद्र, तो इसके अंदर देखना ये दीर्घ है और ह्रस्व है। ये इंद्र में कौन सी ह्रस्व है, तो महेंद्र, महेंद्र ये वाली होगी क्योंकि दीर्घ है और ये हमें इसका क्या लेना है, दीर्घ ही लेना है। तो हाँ क्या हो गई, महेंद्र। फिर हम भूष्मा, यहाँ पर भू धन उष्मा, ये कौन सा है, दीर्घ। ये कौन सा वो है, दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। ये दोनों बनके क्या बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे। तो इसका क्या होगा, भूधन उष्मा, भूष्मा, ये इसका भूष्मा हो जाएगा। ये हमें दीर्घीकरण करना है, उ दीर्घ उ और दीर्घ उ का बन के एक ही बन जाएगा, दीर्घ उ। ऐसे मत कर देना इसका, भूधन उष्मा, भूष्मा, ये आपका गलत हो जाएगा। भूष्मा मत कर देना, भूष्मा ऐसे इसका अर्थ निकलेगा और ऐसे आप दीर्घ संधि कर सकते हैं। फिर है भूधर्म, ये कुछ री के एग्जाम्पल थे। पितृधन ऋण, पितृऋण, मातृधन ऋकार, मातृकार, होत्रधन ऋकार, होत्रकार। ये संस्कृत के हैं, ये री संस्कृत में आता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी ने इनमें से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को जरूर ध्यान रखें। और ध्यान रखने की यहाँ पर री है, यहाँ भी री है, तो इसका री हो जाएगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर है भूधर्म, ये भूधर्म और भूष्मा और एक और शब्द है भानुदेव, देत्यारी। ये 3-4 शब्द ऐसे हैं कि आरपीएससी कंटिन्यूली वापस इनको बार बार पूछ रही है। ये कुछ शब्द है तो आप इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें एग्जाम्पल में। इनके एग्जाम में ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है भूधर्म, ये भूष्मा की तरह भी हमें करना है कि भू का भू ऐसे कैसे आएगा, धन। ऊ यहाँ पर जुड़ गया तो हमें ऊक लिखना है, भूधर्म। फिर मदोत्सव, दीर्घीकरण करना है हमें, यहाँ पर ह्रस्व है, यहाँ पर ह्रस्व है, तो इनका दीर्घ होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। फिर उत्सव, मधु उत्सव। फिर अनुत्तर, अनुधन तर, अनुत्तर। ये दीर्घ संधि आज हमारी कंप्लीट हुई। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं। आपको यह उदाहरण अच्छे से देखना है, इनको करना है। हो सकता है एग्जाम में इन जो एग्जाम्पल है इन्हीं के अंदर से आ जाए। आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पीटीटी, ईरो
जो आरओ एग्जाम भी पास में है उनके अंदर भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और डीएसएसबी और हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन एग्जामों के अंदर भी व्याकरण हमारे पूछी जाती है जो हिंदी सब्जेक्ट से देते हैं उनके लिए। तो आप इस क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको यह क्लासेस कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।